ओके क्लास, हमने अभी तक मैंने आपको बताया कि जो पहले वाले वीडियो में कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमंस में होती है उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। जैसे कि पहला इवेंट था गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है इंसेमिनेशन, जिसमें गैमीट का यानी कि मेल स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र होता है, उसको इंसेमिनेशन कहते हैं। फिर जब ट्रांसफ़र हो गया तो उसके बाद मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, जिसको हम फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट का जब डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक, तो वो अपने आप को यूट्रस की फीमेल की यूट्रस की वॉल्स पे इम्प्लांट कर देता है नरिशमेंट के लिए। तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर उसके बाद वहीं पे जब एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट की स्टेजेस प्रोसीड होती हैं आगे, तो उस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। एंड सबसे लास्ट में होता है पार्टीशन, जिसमें फाइनली जो डिलीवरी ऑफ द बेबी के बारे में आपको बताया गया है। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले हम देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो कि जिसमें कि 3 मेन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला है टेस्टिस, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन रिप्रोडक्शन का इसलिए क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करता है, स्पर्म फॉर्मेशन करता ही है, साथ में हार्मोन्स का फॉर्मेशन भी करता है। क्योंकि ये दोनों बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में, इसलिए इसको हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा है। तो टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज देयर। इसके बाद है एसेसरी डक्ट ग्लैंड। एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो कि इस प्रोसेस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो टेस्टिस में स्पर्म्स के फॉर्मेशन के साथ साथ उनको स्टोर होना, उनको जो है पेनिस तक लेके आना, ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेसेस में जो ग्लैंड्स हेल्प करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एसेसरी डक्ट ग्लैंड। दे आर कॉल्ड द हेल्पिंग डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, और लास्ट इज द एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज़ हेल्प इन दी कॉपुलेशन और इंसेमिनेशन प्रोसेस। इंसेमिनेशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इंसेमिनेशन। फाइन, तो लेट्स सी कि टेस्टिस का क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। यू ऑल कैन सी कि देयर इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक हार्ट शेप ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है जो कि एक स्कॉट्रम के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द स्कॉट्रम एंड दिस इज़ कॉल्ड द टेस्टिस। टेस्टिस ही वो जगह होती है जहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। स्कॉट्रम क्या होता है, स्कॉट्रम जो है टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि जो स्पर्म्स का जो फॉर्मेशन होता है उसके लिए लो टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो एक तो ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, मतलब ये बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसको लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो टेस्टिस आर लोकेटेड अंडर द स्कॉट्रम। ठीक, तो पढ़ते हैं। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch called the scrotum. ठीक, the scrotum helps in maintaining the low temperature of the testes, that is 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जितना भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर को कम ही रखता है। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, वाई, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म्स। स्पर्मोटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length of about 4 to 5 सेंटीमीटर and width of about 2 to 3 सेंटीमीटर। एक हेल्दी ह्यूमन है एडल्ट की जो टेस्टिस जो होती है उसका जो शेप होता है वो ओवल होता है। ठीक है, और जो इनकी लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी विड्थ होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। ठीक,
द टेस्टिस इज कवर्ड बाई अ डेंस कवरिंग and each testis has about 250 compartment called the testicular lobules. जो टेस्टिस होती है, अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं. कंपार्टमेंट्स का मतलब तो आप जानते ही होंगे, डिब्बे. तो वैसे ही डिब्बे टाइप का एक मतलब एक पोर्शन होता है, सर्कल्स आप इमेजिन कर लीजिए. तो 250 कंपार्टमेंट होते हैं और हर एक 250 कंपार्टमेंट में 2 से लेके 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. ठीक है, जो 250 कंपार्टमेंट हैं उनको हमने क्या कहा है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स. आप फिगर 3.1b में देख सकते हो. इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं. दीज आर द टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स और वन लोब्यूल्स कंटेन 2 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वो जगह होती है जहाँ पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, यू ऑल कैन एबल टू सी. फाइन, ओके. ठीक है, तो ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली coiled seminiferous tubules in which sperms are produced. Each seminiferous tubule is lined on its inside by 2 types of cell called the male germ cell and Sertoli cells. जो सेमनीफेरस का ट्यूब्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे 2 तरीके के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. एक होता है मेल जर्म सेल जिनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं. स्पर्मेटोगोनिया ही जो मियोसिस डिवीज़न के बाद स्पर्म्स में चेंज हो जाते हैं. और दूसरा होते हैं सर्टोली सेल्स जो कि स्पर्म्स की फॉर्मेशन में उसको नरिशमेंट सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, so the male germ cells undergo meiotic division and finally leading to sperm formation. जो मेल जर्म सेल्स होते हैं वो पहली meiotic divisions में जाते हैं और आखिर में स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स. ओके, वो न्यूट्रिशन देते हैं ये सेल्स की डिवीज़न की प्रोसेस के लिए. ठीक है, the region outside the seminiferous tubules called the interstitial spaces contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. जो बीच में जो इनकी स्पेसेस होती ना लोब्यूल्स की, वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो जो स्पेसेस आती हैं, जो खाली स्पेसेस बचती हैं, उनको उन खाली स्पेसेस में क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं और इंटरस्टाइटियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं. इनका क्या काम होता है, दे फॉर्म द हार्मोन, दे सिक्रीट द हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन. जो एंड्रोजन इज़ अ मेल हार्मोन है ना, तो ये एंड्रोजन हार्मोन्स का निर्माण करते हैं. ठीक, ओके. अब उसके बाद हम द मेल सेक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में देखते हैं. टेस्टिस का मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. नाउ एक्सेसरी से देखते हैं कि जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये जो एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स है ये किस तरीके से हेल्प करते हैं. इसके लिए आपको एक बार ये वाला डायग्राम भी अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा. यू आर एबल टू सी देयर इज़ अ टेस्टिट्यूलर एब्यूल्स. टेस्टिट्यूलर लोब्यूल्स जो है वो रेड टेस्टिस में जाते हैं. रेस टेस्टिस से वासा एफ्रेंशिया में जाते हैं. वासा एफ्रेंशिया से एपिडाइमिस में जाते हैं. एपिडाइमिस से जो है वॉस डिफरेंस के थ्रू होते होते ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स में आते हैं जहाँ पे सेमिनल वेसाइकल भी होती है. जो कि जो स्पर्म्स को जो है एक मीडियम प्रोवाइड करती है. ठीक है, एक लिक्विड प्रोवाइड करती है, मीडियम प्रोवाइड करती है उनकी मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, मूवमेंट बढ़ाने के लिए. ठीक है, यहाँ प्रोस्टेट में ये आके स्टोर हो जाते हैं. यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जो कि इंजाइम्स और फ्रक्टोस और बहुत सारी केमिकल्स जो हैं वो मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को ताकि उनमें एनर्जी हो जाए, और एक अल्कलाइन इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करता है क्योंकि वेजाइना की जो इन्वायरमेंट होती है वो एसिडिक होती है, तो स्पर्म्स उसमें सर्वाइव कर सके तो ये थोड़ा अल्कलाइन देता है सिक्रीशंस में. ठीक है, उसके बाद दे आर कमिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा and from the glands penis and the sperms can be move out. तो ये एक तरीके की प्रोसेस है जो कि आपको मे बी डायग्राम से क्लियर हो रही होगी. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं. टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में स्पर्म्स का फॉर्मेशन हुआ. स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद वो रेस टेस्टिस के थ्रू वासा एफ्रेंशिया में गया. वासा एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस में गया. एपिडिडाइमिस जो है वो वेस्ट डिफरेंस से कनेक्टेड है.
वेस्ट एफरेंस से वो सेमिनल वेसाइकल जो एक ये ग्लैंड है उसने सिक्रीशन दी, प्रोस्टेट ग्लैंड में आके यहाँ पे स्टोर हुआ। यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में और सिक्रीशंस मिली, और टाइम टू टाइम जो स्पर्म्स होते हैं दे आर कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम द बॉडी। फाइन, तो इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। ओके, कहाँ थे हम? Let's read it. The male sex accessory ducts include ray testes, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. तो ये 4 पार्ट है मेल सेक्स एक्सेसरी और सेक्स ऑर्गन्स के। The seminiferous tubules of the testes opens into the vasa efferentia। ठीक है, जो टेस्टिकुलर वो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो किस में टेस्टिस के ओपन हुए? वासा एफ्रेंशिया में हुए। किसके थ्रू? रेट टेस्टिस के थ्रू। द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। जो वासा एफ्रेंशिया है उसने टेस्टिस को अब मतलब छोड़ के वो कहाँ पे चला गया? एपिडिडाइमिस में लोकेटेड हो गया। एपिडिडाइमिस कहाँ लोकेटेड है? वो जो कि टेस्टिस की पोस्टीरियर सरफेस की तरफ लोकेटेड है। द एपिडिडाइमिस लीड टू द वेस्ट एफरेंस दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। एपिडिडाइमिस जो है वो वेस्ट एफरेंस से कनेक्टेड होता है, वो स्पर्म्स को यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू होता हुआ वहाँ कहाँ पे लेके जाता है? इजैक्यूलेटरी डक्ट की तरफ। इजैक्यूलेटरी डक्ट इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, यू आर एबल टू सी इन दिस पिक्चर। ओके, दिस इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। फाइन, दिस इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस स्कॉट्रम। इसमें स्कॉट्रम टेस्टिस के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में आपने ये पढ़ा हुआ है। जो टेस्टिस का अंदर का स्ट्रक्चर है वो क्या है? टेस्टिकुलर लेब्यूल्स हैं, रेट टेस्टिस हैं, वासा एफ्रेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, फिर वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस जो है यूरेटर के थ्रू होता यहाँ पे आया हुआ है, यू आर एबल टू सी। प्रोस्टेट में यहाँ पे सेमिनल वेसाइकल भी है और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी है, यहीं पे ये स्टोर होके रहता है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस से फॉर्म स्पर्म्स आर आउट फ्रॉम द बॉडी। ओके, या हाँ, ओके। द वासा एफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to the vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder. It receives a duct from the seminal vesicle and opens into the urethra as a ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperms from the testes to the outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extends through the penis to its terminal opening called the urethral meatus. आपने आपने यूरिनरी सिस्टम तो पढ़ा ही होगा। यूरिनरी सिस्टम में किडनीज होती हैं, यूरिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं और उसके बाद यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से ओपनिंग होती है। तो दीज वो हम नहीं पढ़ेंगे, उसी के थ्रू ही जो स्पर्म्स होते हैं स्पर्म्स भी बाहर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हमारा थर्ड क्या है? जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटल। तो एक्सटर्नल जेनिटल क्या है हमारा? पेनिस। ओके, द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन। जो पेनिस है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि एक तरीके की स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो कि पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करती है फॉर द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। ठीक है, स्पर्म्स के ट्रांसफ़र में ये पेनिस की इरेक्शन में हेल्प करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। द enlarged एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द फोर स्किन। जो पेनिस का सबसे लास्ट का पार्ट होता है वो थोड़ा सा इनलार्ज होता है, बड़ा होता है और उसको हम क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस कहते हैं। ग्लांस पेनिस जो होता है एक लूज
तरीके की स्किन से कवर्ड होता है, फोर स्किन से, उसको हम क्या कहते हैं, फोर स्किन। ठीक। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट एंड अ पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड है वो क्या इंक्लूड करते हैं, सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। Secretions of these gland constitute the seminal plasma। मैंने आपको बताया था सीमेन बनाने के काम में आते हैं, सीमेन में ही स्पर्म्स रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जो कि स्पर्म्स को नरिशमेंट देती है, साथ में स्पर्म्स को जीवित रहने के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक, तो ये जो सीमेन होता है, इट इज़ रिच इन द फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, कैल्शियम होते हैं और सर्टेन एंजाइम्स होते हैं। This secretion of bulbourethral also help in the lubrication of the penis। ठीक है, for the process of insemination lubrication is required। तो यहाँ पे bulbourethral gland से जो प्रोड्यूस होने वाला जो एंजाइम्स होते हैं और सिक्रीशन होते हैं, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द lubrication of the penis also। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव system। I hope you have understood it। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो जस्ट रीड इट वंस, सी द पिक्चर्स ऑल्सो। आपको ये नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में कि ये जो पिक्चर्स हैं आप उनको बनाइए, आपको में भी पिक्चर्स आएंगी और आपको लेबलिंग करनी होगी, और लेबलिंग में भी आपको ग्लैंड्स के बारे में और एक्सेसरी सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, उनके सिक्रीशंस के बारे में आपको बताना होगा। तो आपको इस तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं। आई होप you have understood। If you have any query, so you can ask to me. Till that time, read it and learn it. Fine. Thank you.